नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत ने जिस सफलता के साथ एआई समिट का आयोजन भारत में किया है, उससे प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वर्ल्ड स्टेज पे, उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है। उनकी छवि उतनी और ज्यादा निखरी है। भारत में एआई समिट होना, इतनी सफलता से समिट होना, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आज की तारीख में सारी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रही है और यह कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है और डिजिटल फील्ड में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखिए, वो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला हो या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो, सबने खुले दिल से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। और ट्रंप, जिन्होंने कि मोदी के साथ काफी दुश्मनी निभाई इस बीच में, जब उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि उनको यह बात पसंद नहीं आई थी कि नरेंद्र मोदी ने उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नहीं किया था। अब वो भी भारत के साथ दोस्ती चाह रहे हैं और उन्होंने भारत को बुलाया है। कहां? पैक्स सिलिका में। ये सेमीकंडक्टर को लेकर के जो प्रोजेक्ट पैक्स सिलिका अमेरिका शुरू कर रहा है, उसमें उन्होंने भारत को शामिल कर लिया है। तो अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान लिया है कि दुनिया के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स हों, उसमें भारत के आए बगैर उनका काम नहीं चलने वाला है। तो पैक्स सिलिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इन्वाइट किया और भारत ने ज्वाइन कर लिया है। यहां जो एआई समिट हुआ, उसमें भी सर्जियो गोर, जो उनके राजदूत हैं, उनकी उपस्थिति में भारत ने वहां ज्वाइन किया पैक्स सिलिका को। और सेमीकंडक्टर को लेकर के ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि चाहे वो ब्राजील हो या फ्रांस हो या खुद डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्होंने ये माना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए, 50% टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया। उसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही। 6 से 7% के बीच में लगातार ग्रोथ भारत का होता रहा। और आप यह भी देखिए कि अंत में डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करने को मजबूर हो गए और जो उन्होंने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर 18% का, वो पाकिस्तान से भी कम था, क्योंकि पाकिस्तान 19% टैरिफ पे करता है और बांग्लादेश 20% करता है। तो आप देखेंगे कि जिन देशों से भारत का कंपटीशन है, खास करके मर्केंडाइज में, टेक्सटाइल बिजनेस में, उनकी तुलना में भारत के पास कम टैरिफ है, 18%। बांग्लादेश ने यह कहा कि भाई हमें 0% टैरिफ लगेगा टेक्सटाइल में अगर हम यूएस से जो कॉटन का जो इंग्रेडिएंट होता है, यार्न होता है, उसको इंपोर्ट करें। तो पीयूष गोयल ने कह दिया कि वो तो हमारे लिए भी अप्लाई होगा। तो जो छूट बांग्लादेश को मिली है, वही छूट भारत को भी मिली है। ट्रंप को ये मानने पे मोदी ने मजबूर कर दिया कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है और इस खित्ते में अगर आपको एक बैलेंस रखना है, तो आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि जो ट्रेड डील हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी झुके नहीं। कैसे नहीं झुके? देखिए, मोदी ने ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर खोला और ना ही डेयरी सेक्टर खोला। ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी ने ना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के लिए खोला और ना ही डेयरी सेक्टर खोला। यह अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने इतना दबाव बनाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई हम झुकेंगे नहीं। और पीयूष गोयल ने तो कई बार कहा कि गन पॉइंट पे हम लोग कोई ट्रेड डील नहीं कर सकते हैं, और अंत में वही हुआ। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को F-35 खरीदने के लिए भी कई बार कहा, दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां भी नहीं झुके। उन्होंने कहा कि भाई ये फैसला तो एयरफोर्स लेगी, एयरफोर्स को अगर जरूरत है F-35 की तो खरीद लेंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि F-35 के साथ तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। जैसे उसका MDU जो है, मिशन डेटा अपलोड है, उसमें तो आपको सारा डेटा डालना पड़ेगा कि आप कहां अटैक करने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो जो एआई समिट यहां पे हुआ, उसकी इतनी तारीफ की है और उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो कि दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसा नहीं हुआ है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, उदाहरण दे करके समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे वो मुंबई में आए और आपने देखा होगा उनके विजुअल्स की, वो सुबह में वहां पे दौड़ रहे थे
जॉगिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि सड़क के किनारे वहाँ जो वेंडर हैं बॉम्बे में, जो एक तरह से बड़े गरीब हैं, उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई जो है भारत में, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, वो किस तरह से उसने उनका जीवन बदल दिया। यूपीआई ने किस तरह से उनका जीवन बदल दिया है। और ये भारत जैसे देश में जहां पे कि गरीबी इतनी ज़्यादा है, जहां पे साक्षरता का दर उस लेवल तक नहीं है, लोग साक्षर भी हैं तो आप समझिए कि उस लेवल तक एजुकेशन का लेवल नहीं है, फिर भी यूपीआई हमारे सिस्टम में पूरी तरह से रच बस गया है। तो इमैनुअल मैक्रो ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए, ये तारीफ कोई ऐसी नहीं है जो कि खुश करने के लिए कह दिया हो। इमैनुअल मैक्रो भारत में आए, वो खुद मुंबई की सड़कों पे दौड़े, उन्होंने खुद वेंडर्स को देखा, ये देखा कि भाई उनका इनकम लेवल क्या है, ये देखा उनका एजुकेशन लेवल क्या है, और उसके बाद उन्होंने ये कमेंट किया। और देखिए एक तरफ सारी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो राहुल गांधी हैं वो बिल्कुल जल भुन रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबमिट हुआ, उसको उन्होंने किस तरह से डिसरप्ट करने की कोशिश की, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश की अपने यूथ कांग्रेस के इन गुंडों को भेज करके, जिन्होंने सीधी सीधी नंगाई दिखाई वहां पे, अपने शर्ट उतार करके, कपड़े उतार करके, उन लोगों ने जिस तरह से वहां पे एक सीन क्रिएट किया, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आक्षेप लगाया कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यूएस के साथ ट्रेड डील है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम अपने कपड़े उतार रहे हैं। ये कौन सी बात है, समझ में नहीं आई। भारत को बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि ये तो भाई इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसको आप संसद में उठा सकते हैं, सड़कों पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये आप क्या करेंगे, आप जा करके जहां सबमिट हो रहा है वहां पे आप कपड़े खोलेंगे। ये कोई बात हो गई क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई। आपने पूरे भारत को बदनाम करने की कोशिश की। तो एक तरफ ये राहुल गांधी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के शशि थरूर हैं, जिन्होंने इस एआई समिट की जबरदस्त तारीफ की और कहा कि इतना बढ़िया से ये आयोजित हुआ। अच्छा, राहुल गांधी को देखिए कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोट को अपना रोबोट कह दिया। ये गलती थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनकी बिजली काट दी, उनको वहां से धक्के मार के भगाया गया एग्जीबिशन एरिया से। लेकिन नरेंद्र मोदी पे राहुल गांधी ने फिर भी अटैक किया, बोला ये सब कुछ मोदी का करा धरा है। भाई मोदी ने क्या किया उसमें? ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी कोई इंडिया है क्या, या इंडिया कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी? क्या यूनिवर्सिटी की गलती थी, उसकी सजा उनको मिली, तो उसमें मोदी को ब्लेम करने का क्या था? ये बात तो समझ से बाहर थी बिल्कुल एकदम। तो नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोई कोशिश राहुल गांधी छोड़ते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर वो बड़े प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी संख्या में वहाँ राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, दुनिया के बड़े बड़े नेता आए, उससे साफ पता चलता है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो उसने अचीवमेंट किया है वो अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी तो इस प्रयोजन में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से भारत को बदनाम किया जाए। उनको प्रधानमंत्री मोदी का जो कद बढ़ रहा है उससे तो और जल जा रहे हैं। अभी देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ इतना बड़ा ट्रेड डील हुआ, जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। वो कब 2013 से कांग्रेस के जमाने से ही वो डील पे बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही वो डील यूरोपियन यूनियन के साथ किया। और जब ये लग रहा था कि भाई अमेरिका तो ये टैरिफ कभी नहीं करेगा, तो ट्रंप को किसने झुकाया? नरेंद्र मोदी ने झुकाया। ये बात उनको समझ में नहीं आती है। अब देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ट्रंप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है, क्योंकि मोदी के रिश्ते यूक्रेन से भी अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं। और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जहां तक बात है, तो मोदी और जयशंकर ने मिलकर के तो ऐसी विदेश नीति चलाई है कि सारी दुनिया उसका लोहा मान रही है। अब देखिए, ट्रंप ने कितना दबाव बनाया कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना, लेकिन क्या मोदी माने? बिल्कुल नहीं माने। और इसलिए सारी दुनिया में ये एक सोच है कि भाई, एक डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन नोबेल पुरस्कार अगर कभी किसी को मिला तो मोदी ही होंगे, क्योंकि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध ये ट्रंप खत्म नहीं करवा सकते। अगर कभी हुआ तो उसमें मोदी जैसे व्यक्ति को ही जाना पड़ेगा, जिसपे कि हर कोई विश्वास करता हो। यूक्रेन भी भारत पे विश्वास करता है और रूस भी भारत पे विश्वास करता है। तो अगर कोई मध्यस्थता हो सकती है, अगर आप वन साइडेड रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
ट्रंप तो वन साइडेड है। तो आप ये समझिए जिस तरह से, और कई बार यूक्रेन के नेताओं ने इस बात को कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थता कर सकते हैं, रूस के नेता भी कहते हैं कि हाँ भारत भी मध्यस्थता कर सकता है। तो जिस तरह से भारत का स्टेचर बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, उसको देख करके राहुल गांधी बिल्कुल परेशान हैं और वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को अपमानित किया जाए, और उनकी यह मंशा सफल तो नहीं होगी लेकिन वो प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए एआई समिट में उन्होंने यूथ कांग्रेस के जिन सबों की पहचान हो गई है, ये सब वही लोग हैं जो राहुल गांधी के करीबी है और उनकी भारत जोड़ो यात्रा में ये सब लगे हुए थे। तो ये लोग जो हैं, इनको राहुल गांधी ने एआई समिट में भेज करके जो ड्रामा वहां पे क्रिएट किया, वो बड़ी शर्मनाक बात थी। और वो अपने इस प्रयास में वैसे तो बिल्कुल असफल हो गए हैं, लेकिन सारी दुनिया में उनकी जगहंसाई हो रही है कि ये कैसा व्यक्ति है जो अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को भी स्वीकार नहीं कर सकता और अपने राष्ट्र को ही डुबाने में लगा हुआ है, उसको नीचा दिखाने में लगा हुआ है। तो राहुल गांधी ने ये जो हरकत की है यूथ कांग्रेस के नेताओं को भेज करके वहां सीन क्रिएट करने का, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का, ये उनको ही महंगा पड़ रहा है। हर कोई उनकी निंदा ही कर रहा है। राहुल गांधी निंदा के पात्र बन गए हैं, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। सारी दुनिया नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ऐसी छोटी हरकत करके वो निंदा के पात्र बनते जा रहे हैं। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं हैं। सारे अर्बन नक्सल्स को उन्होंने अपने पास रख लिया है और नरेंद्र मोदी से द्वेष की आग में वो इस कदर जल रहे हैं कि उनको सही और गलत समझ में नहीं आ रहा है। उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे जैसे वो मोदी से नफरत कर रहे हैं ना, इस देश के लोग धीरे धीरे उनसे नफरत करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।